लूका अध्याय 11 5 से लेके 13 तक। एक की वर्स आज सिखाता हूं आपको। बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 13। परमेश्वर से पूछा कुछ, बट परमेश्वर ने जवाब कुछ और दिया। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर एक अमेजिंग बात सिखा रहा है। बात तो एक जगह कह रहा है, खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, तुम मांगोगे तो दिया जाएंगे, ये सब करेंगे। जब हम पढ़ेंगे हमें लगेगा हाँ जी जो मांगेंगे तो मिलेंगे, बट इधर लिखा गया जो मांगेंगे तो तुम्हें क्या देंगे? पवित्र आत्मा देंगे। आप कह देंगे जी मुझे खाना चाहिए, आप कह रहे परमेश्वर मिलेगा, होली स्पिरिट मिलेगा। मुझे कर्जों से माफी चाहिए, इधर प्रभु ने लिखा है पवित्र आत्मा देंगे। इसलिए लिखा गया जो कुछ आपको चाहिए वो सब मिलेगा जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। जब आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा, आप कुछ भी मांगते हो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको क्या देता है? क्या देता है? पवित्र आत्मा। आप कुछ भी मांगते हो परमेश्वर से, मुझे बरकत चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे व्यवसाय में सक्सेस चाहिए, बच्चे की जिंदगी में चाहिए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं क्या दूंगा? पवित्र आत्मा। उसका मतलब जिसको पवित्र आत्मा ज्यादा मिलता रहेगा उसको जो सब कुछ चाहिए उसके लाइफ में, सब कुछ छुपा कहां पे? पवित्र आत्मा में। बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा में ही है। ये फैन चलने के लिए आप किस चीज की इस्तेमाल करते हैं? फैन चलाने के लिए किस चीज की? लाइट, कूलर, माइक, कैमरा, बिजली, सब चीज चल रहा है। पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा, जो आपको चाहिए सब कुछ उसी में मिलेंगे। इसलिए अन्य अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, एवरीथिंग इज हिडन इन दैट। जो आपको चाहिए, परमेश्वर कहे तुझे अंडा चाहिए, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बरकत चाहिए, सब कुछ किसमें है? सब कुछ किसमें है? पवित्र आत्मा में। और लिखा गया एक जगह मेजर, या दूसरी वर्जन में अकॉर्डिंग टू मेजर। आप बच्चे को कितना रोटी देता है खाने के लिए? 3 साल का बच्चा है, आपको कितनी रोटी देता है उसको खाने के लिए? 4 रोटी, 5 रोटी, आधा रोटी। एक भी वो खाएगा नहीं। एक दे दिया आधा खाएगा, आधा दिया तो उसका भी आधा खाएगा। बट एक अडल्ट बंदा है, आप 3 रोटी 4 रोटी देंगे, क्योंकि उसका भूख का लेवल क्या है? भूख का लेवल ज्यादा है। आपको जितना भूख है पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, आपको उतना दिया जाएगा। कितना कितना भूख है, आप डिसाइड करते हो कितना खींचना चाहते हैं। ये जो फैन होता है आपके घर पे इन्वर्टर पे चलता है ना, बिजली जाते इन्वर्टर पे चलता है। जो कपड़ा प्रेस करने वाला वो मशीन चलता है इन्वर्टर पे, क्योंकि उसको ज्यादा क्या चाहिए? ज्यादा पावर चाहिए। वो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर उस पर दे ही नहीं सकता। खींचने वाला डिसाइड करेगा। बट परमेश्वर ऐसा नहीं है, इन्वर्टर नहीं है वो बैठ जाएगा। जैसे आप खींचने को, जितना आप चाहते हो, जितना आप खींचना चाहते हो उतना आपको भरेंगे। वो आप जितना भूखा है उसके ऊपर।
आपको कुछ भी चाहिए, सक्सेस, आशीष, अनुग्रह, बरकत, सब कुछ पवित्र आत्मा में, स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट जैसे आपके लाइफ में आएंगे, सब रिजल्ट आना शुरू होंगे आपके लाइफ में। जेनेसिस बहुत सारे वर्सेस है, बट आज लिविंग वाटर सर्विस भी है, प्रार्थना भी करना है, इसलिए एक और वर्स लेके फिर हम आगे और दिन शेयर। जेनेसिस उत्पत्ति का अध्याय 1-2, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी, एक और बात उस बाइबल वर्स स्क्रीन में डाल दीजिए। पृथ्वी क्या था? जब मैं और आप जो रहने वाला पृथ्वी, फॉर्मलेस, वॉइड, एम्प्टी। इस पृथ्वी जब क्रिएशन होने के पहले, सृष्टि होने के पहले कोई फॉर्म नहीं था, उसमें कोई जीवन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट कौन मंडराना शुरू हो गया? पवित्र आत्मा। जैसे पवित्र आत्मा मंडराना शुरू हो गया, फिर 3 उस वर्ष पढ़ते जाओ आगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब पवित्र आत्मा हो तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। उसका मतलब जहां, जिस घर पे, जिस व्यवसाय में, जिस चर्च में, जिस लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा मंडराना शुरू हो जाता है, जो बोलता है, जो आप चाहता है, वो निर्माण होना शुरू हो जाता है उसी टाइम। आज आपका जिंदगी बिगड़ा होगा, आज आपका जिंदगी में बीमारी होगा, दुष्ट शक्तियों का परेशानी होगा, ट्रबल होगा, इश्यूज होगा, बट जैसे होली स्पिरिट होवर अराउंड शुरू होगा, रिजल्ट होगा, बरकत होगा, मिरेकल्स होंगे, अद्भुत काम होंगे, छुटकारा होंगे, जैसे होली स्पिरिट मूव अराउंड होना शुरू होगा। फिर क्या बोला परमेश्वर ने 5th में? और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर बोलना शुरू हो गया। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सी है? एप्पल और वाटरमेलन, ड्रैगन फ्रूट, केला। बाजी फेवरेट नहीं है, जो सीजन में रेट जिसके कम है वो ले आते जी। परमेश्वर आपको हर सीजन में आपकी फेवरेट दे यीशु के सामने। आमीन। ये सब निर्माण कैसे हुआ? निर्माण सब कैसे हुआ? जब होली स्पिरिट होवर अराउंड होना शुरू हो गया आपकी लाइफ में, जो आप निर्माण करना चाहता है, होली स्पिरिट जैसे मूव अराउंड होना शुरू होगा, सब चीज की निर्माण होगा। इसलिए मैंने लूका 11 का 5 से लेकर 13 तक आपको पढ़ाया। सब मांगो दिया जाएगा, अंडा चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, बरकत चाहिए। परमेश्वर ने बोला कहीं नहीं लिखा मैं यही दूंगा, लिखा मैं होली स्पिरिट दूंगा, मैं पवित्र आत्मा दूंगा। आपको लगेगा यार मैं मांग रहा हूं कपड़ा, तो कह रहा ये दूंगा, पेन दूंगा, बट परमेश्वर जानता है आपके लाइफ में पवित्र आत्मा मिलेगा, सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। और वर्स 12, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार। 16 पढ़िए। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन को पर प्रभुता करने के लिए और छोटी सूर्य और चंद्र को भी बनाया। इसलिए आपको सूर्य चंद्र को डायरेक्ट आराधना करने की जरूरत नहीं है। जिसने सूर्य चंद्र तारागणों को बनाया उसके साथ आपका मेल मिलाप करता है परमेश्वर यीशु। आपको किस चीज को? आपको लोहे को आराधना करने की जरूरत नहीं, लकड़ी को आराधना करने की जरूरत नहीं है। सूर्य चंद्र तारागणों को आप डायरेक्ट जिसने बनाया उसके साथ मुलाकात करते हैं परमेश्वर आपको। आमीन। और ये सबका निर्माण जब होली स्पिरिट, सोचो सूर्य में कितनी ताकत है, सनलाइट में इतनी ताकत है। आप अप्रैल मई में तो आप 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता बाहर, उतनी पावर है, उतनी लाइट है। सोचो उस सब को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया। मैं और आगे नहीं, कोई और दिन शेयर करेंगे इस चीज में। परमेश्वर की उपस्थिति में एक और वर्ष शेयर करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत तैयार कर रखा। प्रेरितों का काम अध्याय 19
1 से लेके 9 तक पूरा पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 19 1 से लेके 9 तक। ये सारे वर्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी पढ़िए। तब अपोलोस कोरिन्थियुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने अपोस्तल पौलुस पहले किसी विश्वासी से मिलने के टाइम क्या पूछते थे उनसे? पवित्र आत्मा पाया? कौन सी गाड़ी में आता है तू? बच्चा कौन सी स्कूल पढ़ता है? अपोस्तल पौलुस एक बंदे से फर्स्ट मिलते हुए पूछा क्या इनसे, पवित्र आत्मा पाया? तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? ने बोला नहीं जी, हमने तो सुना ही नहीं पवित्र आत्मा ये क्या चीज है। बोला फिर किस चीज की बपतिस्मा मिला? बोला हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। वो तो तौबा करके क्षमा मांग के तुम परमेश्वर में आया, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? बोला नहीं मिला। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, उनको पवित्र आत्मा मिलना शुरू हो गया। आज अगर आपको पवित्र आत्मा मिला नहीं है, बपतिस्मा ले लिया जी हम 400 साल से प्रभु में, इट्स ओके, बट आज आप प्रार्थना करना परमेश्वर के ग्रेस के लिए, बोलना प्रभु मुझे आज पवित्र आत्मा से भर, मुझे अभिषेक कर। आज उस आराधना गीत गाएंगे, अभिषेक कर मुझे पवित्र आत्मा से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।